देखिए पूरा मैं लाइव डालूंगा। मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा ट्रेड है ये। 7 लोड निफ्टी में ले रखे हमने, दिख रहा होगा आपको। पूरा ट्रेड डालूंगा, इसको कंटिन्यू डालूंगा, पूरी वीडियो आपको दिख जाएगा। पूरा मुहूर्त ट्रेडिंग आपका 6:15 से चालू हुआ है। करीबन हमारे को कैरी फॉरवर्ड हमने पोजीशन की थी, उसमें 3500 के आसपास का प्रॉफिट था। और अभी कुछ 6,500 के आसपास का हो रहा था, और अभी कुछ 4,000 से 5,000 के बीच में हो रहा है। ठीक है, 7 लोट है तो हम इसमें वेट करेंगे, क्योंकि 19,400 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसको तो तोड़ेगा नहीं आज मार्केट, है ना। और 44,000 पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेवल चल रहा है ये 155 के ऊपर ही रिकॉर्डिंग काटेंगे हम। तो देख लेते हैं कहाँ तक ट्रेड जा रहा है। भागेगा तो बहुत स्पीड से भागेगा ये। एक बार में यहाँ पे आपको 8,000 9,000 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। मोरल ट्रेडिंग में लॉस तो लेंगे नहीं हम, या तो फिर इक्वल में माल काटेंगे, या फिर जैसा भी होगा उसको देखा जाएगा, पर प्रॉफिट तो लेके जाएंगे आज बढ़िया। ये ट्रेड मैंने यूट्यूब पे भी डाला था कि मैंने क्या कैरी किया है, ठीक है, वो ये ट्रेड डाला था तो। और आपको दिखा भी दूँ मैं, अभी शॉर्ट वीडियो पे भी अपलोड किया है प्रॉफिट। ये देखिए, अभी अभी शॉर्ट वीडियो पे भी अपलोड किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी जस्ट अभी हाल ही अपलोड किया है ये वीडियो। इसमें लॉस भी होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट भी होगा तो भी बताऊंगा। देख लो, बिल्कुल लाइव ट्रेड है, कोई बहुत बड़ा मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर एक बार अगर 19,550 अगर आज तोड़ दिया, तो 19,600 भी आज ही दिखा देगी निफ्टी। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। बाय ऑन डीप रहना चाहिए, पर हमने थोड़ा सा 146 पे एग्रेसिव 4 लोड बाय कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उस पर वेट करेंगे हम, क्योंकि हमारे को स्टॉक पे ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, तो वेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं उसमें। ठीक है, ये लाइव सेशन भी चलाता मैं, पर आज खूब सारे लोगों ने, अधूरे लोगों ने भी लाइव चालू कर रखा है, और इतना समय किसी के पास होगा नहीं कि आज लाइव देखे, है ना, क्योंकि सबके घर में पूजा पाठ वगैरह। देखिए आज मैंने जो पेड ग्रुप है उसमें तो बिल्कुल मना कर दिया ट्रेड करने का इंट्राडे में, क्योंकि हमको प्रॉफिट ही बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए मिड कैप ये 18 रुपये से दिया था, 75 पे चल रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, 75 पे 2 लोट एग्जिट करवाएं। ठीक है, इसमें 100 रुपये का लॉट रहता है, 100 रुपये का लॉट रहता है, और 18 रुपये से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं जब तक आपको। 18 रुपये से बाई किया, 74 पे, चलिए 74 पे निकाला, 56 पॉइंट मिले। 56 इंटू 100 इंटू 2, 11,000 रुपये के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ हमारे को मिड कैप में। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी का लेवल बताता हूँ। बैंक निफ्टी भी एक ट्रेड दिया था हमने। देखिए हमारा प्रॉफिट 5,000 6,000 से लेके अभी 2,000 3,000 के बीच में घूम रहा है। 7 लोटे, ज़्यादा हेवी क्वांटिटी भी हमने बाई नहीं किए, और इतनी ही बाई किए क्योंकि वेट कर सकते हैं हम इसमें। 128 रुपये तक की वेट करेंगे हम इसमें, ज़्यादा लॉस भी नहीं लेंगे। देखिए चल रहा है ट्रेड हमारा, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा मेरे को कुछ अच्छा ही चाहिए ट्रेड, तो 50-60 पे, 160 पे जाएगा तो बढ़िया है। इसने 198 का हाई लगाया, जो कि प्री ओपनिंग में मार्केट बहुत अच्छा खुला था, तो 200 पॉइंट के आसपास देखिए मैंने डाला भी था पेड क्लाइंट में। और कुछ दिन पहले मैंने डाला भी था कि भैया इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को। ये देखिए स्टेटस पे भी डाला था। 208 पॉइंट प्लस खुली थी निफ्टी, तो देख लेते हैं कौन सा डायरेक्शन पकड़ रहा है मार्केट। देखिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा अपलोड तो करूँगा मैं। 148 के ऊपर ही भागेगा ये। 148 के नीचे एक वो दिख रहा है कि स्ट्रगल इसको करना है।
तो आई थिंक यहाँ पे बुक भी करना चाहिए क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो देख लेते हैं, मार्केट अगर कुछ दे रहा है मूवमेंट तो ठीक है, नहीं तो फिर आप करेंगे क्लोजिंग। ग्रीन कैंडल बनी है पर मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, रुक सकते हैं अपन यहाँ पे। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब वेट कर सकते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। अगर इसने वापस 138 तोड़ा, 138 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं हम। 138.00, 137.00। अगर ये तोड़ा तो इसका मतलब मार्केट अब कंसोलिडेट करेगा। 6 लोट पे लगा लेते हैं, 1 लोट तो हम कैरी करके लेके जाएंगे, मंडे तक कैरी करेंगे उसको। कुछ 2-3 हज़ार का तो प्रॉफिट लेके जाए कम से कम। अब फिर ऐसा कोई सा जोन है ही नहीं जहाँ पे डरने की ज़रूरत है, पर फिर भी मैंने आज दिवाली है तो इसलिए हम कुछ लॉस लेना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं। नहीं तो ये लेवल मेरे को मालूम है 200 रुपये तो जाने जाना है। 19,550 चल रही है तो 19,400 का लेवल क्या जीरो होगा, है ना। तो चलिए इस बात पे एक लोट और निकाल देता हूँ मैं, कैंसल ऑर्डर। मतलब स्टॉप लॉस अब मैं लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 4 लॉट पे, 138.00, 137.00, 4 लॉट पे। बाकी 3 लॉट और फिर कैरी करके लेके जाएंगे, क्योंकि दिख ही रहा है ना, साफ साफ ही दिख रहा है यहाँ पे 19,530 के आसपास निफ्टी है अभी। ठीक है, यहाँ से 19,600 जाने के लिए 99% खड़ी हुई है, सामने के सामने दिख रहा है। तो 19,400 हमारा जीरो होने ही नहीं है। मैं चाहूँ तो 10 लॉट भी कैरी कर सकता हूँ, पर वो रिस्क रिवॉर्ड के ख़िलाफ़ हो जाएगा, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जितना मैनेज कर सकते हैं हम उतने ही करेंगे। मैंने 4 लॉट पे स्टॉप लॉस लगाया, 3 लॉट ओपन है। और अगर अभी ये 56 पे चले जाएगा तो मैं 4 लॉट निकाल भी दूंगा जिसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया, जिसका मैं रिस्क ले रहा था। अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसको निकाल भी दूंगा, है ना। बस ये 147 कूद जाए एक बार, 147 148 कूदा, ये जितना रिजेक्शन यहाँ पे खड़ा है इतना 178 पे खाता तो मैं बेफिक्र रहता, सॉरी 148 पे, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे है मार्केट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 1 घंटे का ही टाइम है, 1 घंटे का भी नहीं कह सकते हैं आपके, 45 मिनट का ही टाइम है, तो उसमें क्या ही कर लेगा एक इंसान, कितना प्रिडिक्शन कर लेगा, है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ गेमलिंग वाली बात है। मार्केट पैसा कमाने सबको दिया, मार्केट ने आज दिवाली सबकी बनाई है, सबको मालूम था मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, इसलिए मार्केट ने सबको, सेलर्स को बिल्कुल पैसा नहीं दिया। 44,000 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, निफ्टी 19,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमारे सारे जोन के ऊपर है मार्केट, तो ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से प्री मार्केट के आसपास ही ओपन हुआ है। तो बुक कर लेंगे हम, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो देखते हैं। 19,515 अगर ब्रेक हुआ, 515, तो फिर हम हट जाएंगे। 19,566 के ही टारगेट है मेरा बस, इसके अलावा कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है मेरे। तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा, मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। 19,566 हुआ टच कि मैं हट जाऊँगा मार्केट से। प्री मार्केट में तो हो चुका है, पर अपन इस मार्केट में देखते हैं। इस मार्केट में अभी इंट्राडे में क्या होता है, मतलब अगर 566 हुआ तो प्रीमियम भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रीमियम आज तो गल ही नहीं रही है ना। अभी जो शुरू की 2 कैंडल बनी थी उसमें प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, पर अभी तो चल रही है प्रीमियम, जैसा एज इट इज़ मार्केट चल रहा है उसी के हिसाब से प्रीमियम चल रही है। हो सकता है मार्केट एकदम सडनली भागने भी लग जाए, क्योंकि इस मोर ट्रेडिंग में क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है, देखिए पूरा मार्केट का सर्कुलर बिल्कुल चेंज हो चुका है आज से। तो देखते हैं कि मार्केट अब क्या फ्लो पकड़ता है, क्या डायरेक्शन पकड़ता है। 138 टूटेगा तो फिर ये 130 के आसपास आ जाएगा सीधा, है ना। फिर वही बात हो जाएगी, वहीं में घूमेगा मार्केट। और मुझे लग रहा है ऐसा, क्या ऐसा ही होगा। अगर ये और 5 मिनट नहीं निकला तो फिर यही चीज़ हो जाएगी।
सबसे अच्छा वेल एंड गुड परफॉर्मेंस आज निफ्टी का ही है। देखते हैं कितना साथ देती है निफ्टी, नहीं तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे हम 3-1 हज़ार का ही प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी लाइव वीडियो डाल रहा हूँ मैं मुहूर्त ट्रेडिंग की ना। और पहली बात तो मैंने मना ही करा था सभी क्लाइंट को, देखिए मैंने आज जो हमारे पेड क्लाइंट है उनको तो मना ही कर दिया बिल्कुल कि भैया अपन को तो ट्रेड करनी ही नहीं है। आई होप सभी को प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है नया इंट्राडे ऑर्डर लगाने की, जो है उसी को रखिए। दिवाली के दिन लॉस नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए एक बेरिश कैंडल बनी है, उस कैंडल में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ करेगा मार्केट। 148 टूटा तो ये सीधा 160 170 160 तो तय है, फिर 148 टूटा तो 160 तय है, फिर यहाँ पे 4,000 की जगह 14,000 रुपये आ जाएगा, जो कि मार्केट ने हमारे को, मैंने कल वीडियो भी डाली थी जो कि हमारे को परसों या नरसों का एक दिन लॉस हुआ था वो डाली थी, तो वो हमारा कवर हो जाएगा। 4,000 रुपये का एक दिन लॉस था और एक दिन 1700-1800 का आसपास लॉस था, तो वो लॉस हमारा वापस रिकवर हो जाएगा। बैंक निफ्टी कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं कर रही है और वॉलेटिलिटी होगी भी नहीं मार्केट में, क्योंकि सबको लग रहा है ऐसा 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट ऊपर हो जाएगा मार्केट, पर ऐसा नहीं, मार्केट उसी के हिसाब से चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, इन्वेस्टर ने बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट में होगा अच्छा उछाल उस दिन में, पर इंट्राडे में तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज के दिन 1,000 पॉइंट की रैली आ जाएगी, तो ये तो गलत ही सोच रहे हैं ना, फिर इस चीज़ में तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 44,000 पे ट्रेड कर रही है 44,000 पे, और 200 पॉइंट के साथ में ट्रेड कर रही है। मतलब ये है कि मंडे को कल भी ओपन होगा मार्केट तो गैप अप ही ओपन होगा, ठीक है। और अगर इसने आज का जो प्री मार्केट को ओपन करा हुआ है निफ्टी ने 198 तोड़ दिया कल मार्केट ने, तो फिर निफ्टी भूल जाइए आप डाउन ट्रेड में, फिर 19,800 तय है मार्केट में। अगर ये लेवल टूट गया किसी भी कंडीशन में, कल की तारीख में ये 198 का लेवल टूट गया 19,400 का, ये देखिए ये वाला लेवल टूट गया 198 का, इसका हाई टूट गया, तो आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा ये जाएगा करीबन आपका 250-300 रुपये का, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट निकल जाएगा ऊपर की साइड, फिर 19,700 19,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो ये कैंडल भी बेरिश कैंडल ही बनी है, कोई इशू नहीं है हमें, 3,000 का ही प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉप लॉस भी कटेगा हमारा तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे 2,500 से 3,000 के बीच में प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे हम और फिर कैरी कर लेंगे, मार्केट बंद कर देंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बस क्लोजिंग आने वाली है मार्केट में। 3 4 5 6 7 8 8वीं कैंडल बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर कोई इंसान ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो उसके लिए भी कोई ट्रेड नहीं बना है। इसका ट्रेड बनेगा इसी ट्रेड में अगर देखें तो उसका ट्रेड बनेगा 160 के ऊपर या 165 के ऊपर, नहीं तो उसका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और लोअर साइड देखें पुट साइड, तो पुट साइड तो बिल्कुल भी गुंजाइश है ही नहीं मार्केट की कि वहाँ पे ट्रेड बने। 14-15 मिनट की वीडियो होगी, लाइव दिखाया मैंने, इसमें आपको आ रही होगी फटाकों की भी आवाज़ आ रही होगी। इसमें किसी भी चीज़ का देखो, हम किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं करते कभी भी किसी भी क्लाइंट से, है ना, जो भी होता है लाइव दिखाते हैं। देखिए ये सिर्फ दिखाने के लिए ही मैंने चालू करा है, ऐसा नहीं है कि बस पूजा में 7 बजे के आसपास पूजा में बैठने वाले हम भी, तो काम भी ज़रूरी है, मुहूर्त ट्रेडिंग का था तो इसलिए हमने ट्रेड लगाया। पेड क्लाइंट को भी ट्रेड नहीं दिया, जब तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कुछ ब्रेक नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।
अगर ये लेवल अभी तक के 150 तोड़ देता तो मैं ये ट्रेड देता। और बढ़िया है, कम से कम ये चीज़ तो हो रही है आज मार्केट में अपनी प्रीमियम कम नहीं हुई है, प्रीमियम डिके नहीं हो रही है ना। कैंडल में जो वॉलीटिलिटी है वही, यहाँ पे भी वॉलीटिलिटी वही है। एग्जैक्ट आप देखेंगे तो वही पॉइंट का और वही चीज़ सब कुछ है। ठीक है, मैंने टैब में के अंदर ट्रेड नहीं लिया, ये थोड़ा सा गलती हो गई एक हमारी, नहीं तो टैब के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्ड करना था, पर जल्दीबाजी में थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए मोबाइल से ही लाइव चला दिया, या मोबाइल से ही अपलोड कर रहे हैं अपन। इसकी हमारी बाइंग थी, बैंक निफ्टी की बाइंग थी 120 रुपये के आस, नहीं 90 रुपये के आसपास बाइंग थी बैंक निफ्टी की। और इस ट्रेड को 60 रुपये से निकाल के लेके आए थे, 60-70 रुपये से हम। अभी ये ट्रेड 190 पे काम कर रही है। 190, 198 का हाई लगा के आने वाली ट्रेड, बहुत दूर का डिफरेंस नहीं है। ये हो सकता है आज अगर 2 कैंडल भी बना दे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देते मार्केट, देखते हैं, कोई समस्या नहीं। नहीं तो 4-3 पॉइंट का तो पीछे अपना ऐसे लगा हुई है, पीछे का रिवर्स गियर लगेगा तो कोई समस्या नहीं उसमें, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैंडल बना रहा है मार्केट, एक भी कंफर्मेशन कैंडल अच्छी बढ़िया कैंडल नहीं बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत नियर है अपन स्टॉप लॉस के। एक भी कैंडल अच्छी कैंडल नहीं बन रही है। बस अब जो भी होगा इस कैंडल में ही हो जाएगा। बस ये 1 मिनट बाद कैंडल चालू हो जाएगी। 6:54 हो रही है, 6:55 की जो कैंडल रहेगी, 6:55 से लेके 7:05 तक की ट्रेंड कैंडल, वो 7 बजे की लास्ट है, वो तो कोई मतलब नहीं। फिर हम इसको एग्ज़िट कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है वैसे कि स्टॉप लॉस आ जाएगा या फिर टारगेट बढ़िया आ जाएगा। दे दिया है मार्केट ने, ऑलरेडी दे दिया है। 128 पे ट्रेड कर रही थी, 128 पे हमने ज़्यादा माल ख़रीदा था, पर हमने उसको जल्दी बेच दिया था क्योंकि एक काम आ गया था घर का, तो वो उसके चक्कर में। तो मोहरा ट्रेडिंग के दिन ये होता है कि मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत कम हो जाती है कभी कभी। कई सालों से हम इसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वॉलीटिलिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और कभी कभी वॉलीटिलिटी अच्छी हो जाती है। तो गैप अप अच्छा हुआ मार्केट, अभी देख लेते हैं कितना चल रहा है। बैंक निफ्टी का तो ट्रेंड बहुत शानदार बढ़िया है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड। बस निफ्टी थोड़ा सा कंसोलेंट कर रहा है। चलो भैया, ये कैंडल भी हो गई ख़त्म, इसमें भी कोई दम नहीं दिख रहा अब। फ्राइडे के दिन भी अब मार्केट में ये है कि मंडे के दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अपन को। मंडे के दिन जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो मंडे के दिन तो बिल्कुल एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। चलो, ये तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, चाहे तो अपन यहाँ भी निकाल सकते हैं, पर स्टॉप लॉस लेके ही निकलते हैं। निकल गई कैंडल नीचे। 519,526 से लेके तो 19,036 के बीच में ट्रेड कर रहा है मार्केट। ये लेवल तोड़ नहीं रहा है। 140 से लेके 144, ये वाले ट्रेड, इसके बाहर निकल नहीं रहा है मार्केट। अब ये बात है, मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट इंट्राडे में चालू करा है। हम्म, 140, 141 रुपये के आसपास चल रहा है। मुश्किल दिख रहा है मुझे। चलो क्वांटिटी कम कर लेते हैं मेरे हिसाब से अपन।
कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो कुछ दिख नहीं रही मुझे। अगर ये निकलेगा ऊपर तो फिर हम इसमें बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 लोड निकाल लेते हैं। 143 के आसपास निकलेगा हमारा माल। 44 चलिए। क्या प्रॉफिट है? 5,000 के आसपास का। चलिए निकाल लेते हैं, कोई ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। 5 लोड निकाल लेते हैं। 4 लाइव ट्रेड करवाया, वो भी अभी निकालते नहीं हम, पर वॉलीटिलिटी बहुत कम हो गई थी इसलिए निकालना पड़ा। प्रॉफिट में जा रहे हैं हम, नहीं तो 2,000-3,000 का प्रॉफिट लेके जाते, 2,000 का प्रॉफिट लेके जाते तो कोई सेंस था नहीं उससे। अभी देख लेते हैं। अभी 3 लॉट ही रखे हुए हैं भाई हमारे, इसलिए रखे मैंने कि ताकि अगर कुछ बढ़िया हो गया मूवमेंट तो इसी पे प्रॉफिट होना हो जाएगा, है ना। ज़्यादा क्वांटिटी पे लेके रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है। फंड फ्री करना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ मैं 142.00, या एग्जिट ही कर लेते हैं 2 लोट और। दिख नहीं रहा है मुझे मार्केट में अब कुछ भी। 138 के आसपास आएगा तो फिर हम माल उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर भागता है ये, ऐसी वॉलीटिलिटी पहले हो जाती। टाइम कंज्यूम हो रहा है, 1 घंटे के अंदर हम 40-50 मिनट के अंदर कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर सकते हम इसमें। रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर गलत सलत करने गए और कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए 143-144 के बीच में हमने 2 लोट निकाल दिया। अब 1 लोट रखा हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 के आसपास का हमारे को प्रॉफिट था, 6,000 के आसपास का, 6,400 6,500 के आसपास, 4,000 के आसपास का हम प्रॉफिट लेके जाएंगे मार्केट से आज। ये हमारा बहुत है, मोहर ट्रेडिंग के नाम पे हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। और जो केरी है उसको केरी ही लेके जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। मिड कैप ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया था। पहले भी वीडियो में बताया था कहाँ पे एग्ज़िट किया था। मिड कैप मैंने एग्ज़िट कर दिया था बिल्कुल। और अच्छा देगा मार्केट। मिड कैप तो अच्छा देना ही देना। कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट कुछ उथल पुथल करे। ये वाली प्रीमियम देख लीजिएगा। देखिए सही टाइम पे एग्ज़िट कर दिया, नहीं तो 144 140 आ गया, है ना। तो यही चीज़ होती है मार्केट में। हम चाहे तो इसको भी, चलिए इसको तो, ये तो जीरो होगा नहीं, कैरी ही लेके जाएंगे इसको तो। अब 23 मिनट की वीडियो बन गई है पूरी मुहूर्त ट्रेडिंग की। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप कि ऐसे शेड्यूल के अंदर भी मैंने वीडियो बनाई है और कुछ कुछ चीज़ें भी सिखाई है आपको, है ना। कैंडल्स वगैरह के बारे में बताया, मार्केट ऊपर नीचे कब कैसे क्या कर रहा है वो भी बताया। तो पूरी वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लास्ट में आ गए कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। सबसे बड़ी बात कि आज हम लॉस लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। 100 रुपये भी लेके जा रहे हैं तो वो हमारा एक्सेप्टेबल है, वो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है ना। और छोटा सा ट्रेड लगा है, मैंने उस दिन भी बताया था, मेरे सभी क्लाइंट को तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मिड कैप भी आपको खुद को दिख रहा होगा, मिड कैप तो सेफ वालों को भी दिया था, है ना। सेफ वालों को भी मिड कैप दिया था, तो अगर उन्होंने वो भी किया होगा तो बढ़िया है। ये देखिए मेरा टारगेट था इसका बाय। रिक्सी क्लाइंट 5 लोड बाय करवाए थे मैंने फ्राइडे के दिन। टारगेट मेरा था 150-160। अभी 150 के आसपास ही हम 170-190 का इन हाई लगाया है। टारगेट डन हुए हैं, पर कोई बात नहीं, उसको और रखेंगे अभी हम। 5 लोड पे अगर आप देख लेते हैं प्रॉफिट, तो मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं, अगर 85 से बाय किया, 150 पे ही बेचा,
160 का जो टारगेट 75 इंटू 50 इंटू 5 लोट 18,750 का प्रॉफिट। बैंक निफ्टी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ATM लिया, एट द मनी लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट एट द मनी लिया। 44,000 का है और 44,000 ही लिया है हमने। और कुछ ही समय बाद ये ट्रेड हमारा इन द मनी हो जाएगा। जैसे ही मार्केट 44,100 क्रॉस करेगा फिर हम इसको बेचेंगे नहीं। जैसे 19,400 तो सेल करने का बनते ही नहीं है। अब इसमें रिस्क कितना हमारा, कितना फ़ंड लगा हुआ है? अगर 140 इंटू 50, 7,000 का फ़ंड लगा हुआ है, 7,000 का फ़ंड लगा हुआ है। तो अगर ये जीरो भी हो जाएगा तो हमारा 7,000 जाएगा। तो भाई ऑलरेडी इसने 4,000 का तो प्रॉफिट दे ही दिया। तो अब ये जीरो भी कर देगा तो कोई समस्या थोड़ी ना। अब जाएगा कितना इसमें, 3,000 का रिस्क है, तो 3,000 का रिस्क तो हम सेंड करेंगे ना इस पर। जीरो नहीं होगा ना। अब ये 19,000, आप ये देखो कैसे हो जाएगा जीरो। 19,530 रुपये के आसपास निफ्टी चल रही है ना। अब 19,530 के आसपास चल रही है और हमने लेवल जो लिया 19,400 का लिया। तो ये जीरो कैसे हो जाएगा आप बताओ। 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो गया तो फिर वो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं यही 40-50 पे खुल जाएगा। पर अब ऐसा मार्केट में फ़्लो नहीं है। 19,590 रुपये का तो लेवल टच करना पड़ेगा मार्केट को। भले ये प्रीमियम बढ़े नहीं बढ़े, 19,580 590 का लेवल टच करना पड़ेगा। और देखते हैं फिर, बाकी तो मंडे का बात मंडे को ही करेंगे। और ओवरऑल डाल दिया था मैंने। आज टाइम का थोड़ा सा कमी थी, वीडियो तो बहुत सारी अपलोड करनी थी यूट्यूब पे, पर टाइम मिल नहीं पाया। बस क्लोजिंग चल रही है मार्केट में, क्लोज़ होने वाला है मार्केट। अभी 44,000 पे ही एग्जैक्ट चल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। और निफ्टी चल रही है 19,525 से लेके 19,530। 20 से 36 का ये टारगेट यही चल रहा है। 520 से लेके 536 तक यहाँ दिख रहा होगा आपको ये। एक कैंडल में समा दिया पूरा मार्केट आज उनने। 440 से उठा के 400। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट बहुत बड़ा वो भी दे दे, गैप डाउन भी दे दे। देखिए 36 स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ता है यहाँ से हमें। सही टाइम पे कैसे एग्ज़िट करना चाहिए वो भी ज़रूरी है। ये देखिए अब हो रही वॉलीटिलिटी बहुत हाई। 513 के आसपास आ गई है निफ्टी। कोशिश कर रही है 500 का लेवल भी ब्रेक डाउन करने का, पर वो पॉसिबल नहीं है। इसको 520 500 के ऊपर ही क्लोजिंग देना पड़ेगी और देना भी चाहिए। अब हमें इसमें प्रॉफिट कम से कम, अगर ये 120 पे जाएगा, और वैसा तो होगा नहीं 120 पे एकदम सडनली आ जाएगा, तो भी हम इसमें 2-2,500 रुपये का प्रॉफिट जो हमारा बना है वो लेके ही जाएंगे। मतलब ओवरऑल हम दिवाली अच्छी बना के लेके गए हैं, कुछ भी लेके गए हैं, गेन ही करा है, लॉस नहीं करा है। देखते हैं 10 मिनट के आसपास का और समय दिख रहा है। यहाँ से बाइंग बन रही है, इसमें बाय ऑन डिप बन रही है बिल्कुल। 137 के आसपास बाय बन रही थी और 143 के आसपास बेचने का माल बन रहा था। स्टॉप लॉस लग रहा था सिर्फ 1 पॉइंट का। जैसे कि अगर हम 8 लॉट यहाँ पे बाय करते हैं, अब 4 ही बाय करने पड़ेंगे। निकल गया ऊपर। उसने लो तोड़ा नहीं है आज। आज का जो लो था मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं करा है। आज का लो था 510 का, तो 510 का लो ब्रेक नहीं करा है मार्केट ने। अगर वो ब्रेक करता तो प्रीमियम में भी डिके होते, पर प्रीमियम कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ है। यहाँ से बाय बिल्कुल बन रही है। मैं रिक्स नहीं लूँगा, आज का दिन है इसलिए। यहाँ से 137 पे बाय बनती है 8 लोड के, और 140 145 के आसपास जहाँ पे धीरे धीरे माल काटना हो काटो। 8 लोड भी बाय करो और 137 से बाय करा, जैसे 137 से बाय करा। और अभी जैसे गया 141 ही पे अपन माल काटते हैं। 4 पॉइंट इंटू 50 इंटू 8 लोड
₹2000 का प्रॉफिट और बनता हमारा, पर वो कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस लगा था सिर्फ 1 पॉइंट का, 137 से बाय करो, 136.50 भी लगा दोगे तो कोई समस्या नहीं, 200-300 का लॉस ही होता। जितना ब्रोकरेज बनेगी उतनी ही लॉस होता है। बन रही है बाय, बिंदास बन रही है, यहाँ से अभी भी बन रही है बाइंग। छोटा सा रिस्क ले लेते हैं अभी। इसमें 38 पे आ जाए तो कुछ मज़ा आ जाएगा। चलिए रुक ही जाते हैं हम। निफ्टी कैंडल टोटली वहीं के वहीं जाम हो गई है, कैंडल में कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। हम्म, 137। चलिए 8 लोड ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं, 136 का, 136.70, 135.70 बस। 141 के आसपास माल काटने की भी कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही माल कटेगा। वोलेटिलिटी अच्छी हो रही है, कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आ गया माल हमारा। ये देखिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, 136.80 का ही लगा है। 1 पॉइंट और गया नीचे 50-60 तो हमारा माल कट जाएगा, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा हमारे को। और टारगेट अगर 2 पॉइंट भी मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा। वैसे 141 142 के आसपास तो माल निकालेंगे हम। चलिए यहाँ पे निकालना पड़ सकता है माल, क्योंकि हो गया है टारगेट तो थोड़ा सा आ ही गया है। 149 के ऊपर चलेगा ये, 139 के ऊपर सॉरी। चलिए 139.10 कैंसल, 8 लोट। चलो कितने पे कटा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है बढ़िया। एक 400 का आसपास का प्रॉफिट हुआ है, पर वो थोड़ा सा मार्केट तो ये तो जाएगा 141 142 तो दिख ही रहा है मेरे को अब जाने का इसका। पर वो क्या है कि बहुत गलत टाइम पे कर रहे हैं अपन ट्रेड, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। 30-40 मिनट में क्या ही प्रेडिक्शन लगा लेगा कोई भी इंसान। बस ठीक है, कोई बहुत बड़ा हमको आज वो भी नहीं करना है, ठीक है। और वो जुआ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, गेमलिंग तो करना भी नहीं है। अब ये कैंडल है, जो चलना होगी तो चल जाएगी, नहीं चलना होगी तो कोई समस्या नहीं है हमें। देख लो 140 आ गया है, ये देख लो। यहाँ पे कटता हमारा माल तो बढ़िया होता, मुझे मालूम भी था ये तो यहाँ तो यहीं कटता हमारा माल। 137-38 पे आए थे 8 लोट, 2000 का प्रॉफिट होता, पर वो थोड़ा सा 1500 का तो प्रॉफिट होता मिनिमम, कोई बात नहीं। 500 का भी प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई है, लॉस भी होता तो वही बताया, ऑर्डर लेके बताया। और हाँ देखिए दिवाली का बिल्कुल शुभ मुहूर्त है आज, बिल्कुल सही चीज़ बोलूँगा मैं कि हमने यूट्यूब चैनल चालू करा है, सिर्फ इसलिए चालू करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, मार्केट के बारे में सिखाएं, अवेयरनेस हो।
क्योंकि लोगों ने बहुत गलत तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, गलत लोगों के साथ काम करते हैं, पैसा भी देते हैं, उसके बाद भी लॉस होता है। तो ये चीज़ मार्केट में बिल्कुल हटना चाहिए। लोगों को ये काम करना बंद करना चाहिए, क्योंकि जिसका लॉस होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका मनी मैनेजमेंट, उसका पूरा लाइफ स्टाइल सब कुछ बिगड़ जाता है। 35 मिनट के आसपास की वीडियो बन चुकी है, पर इसके अंदर पूरा मैंने बताया सिस्टम पूरा। जिसको टाइम मिलेगा वो देखिएगा पूरी वीडियो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। जिसको नहीं देखना होगा वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको नहीं देखना होगा तो वो नहीं देखेगा, सीधी बात है। 141 पे हम एग्ज़िट करते, टारगेट था मेरा, पर वो कोई मतलब नहीं है। अगर 136 का एसएल हमारा कटता तो और 500-700 का लॉस होता। चलिए, क्लोजिंग आ चुकी है बिल्कुल, 1-2 मिनट के आसपास है हम। चलिए, बढ़िया बढ़िया, 4000 4,500 का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं हम, 4,500 के आसपास का। और देखते हैं प्री क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग कहाँ देता है ये। अगर क्लोजिंग कुछ अच्छी दे देगा तो बढ़िया हो जाएगा। इंतज़ार है क्लोजिंग का, बस 26 सेकंड 25 सेकंड। देखिए यहाँ पे कटता तो कितना गलत होता माल हमारा, कितना तगड़ा लॉस हुआ था। यही बात है, इंट्री एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे कर रहे हैं हम। देखो स्टॉप लॉस लग के वापिस वो आ गया, तो इंट्री एग्ज़िट बहुत कीमत रखती है कि इंट्री एग्ज़िट कहाँ कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में लॉस चालू हो गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। 1700-1800 रुपये का फ़ंड लगा हुआ बैंक निफ्टी में, वो जीरो भी हो जाएगा। चलिए, मार्केट बंद हो गया। आप सभी को शुभ दीपावली, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना आप सभी को। हमने आज 4000 के आसपास का प्रॉफिट डन किया है। अभी मार्केट क्लोजिंग हो चुकी है, अब देख लेते हैं प्री मार्केट कहाँ पे बंद होगा। ठीक है।